काफी देर के बाद माना जा रहा है आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नीतीश कुमार। वहीं महागठबंधन के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार की ओर से बयान सामने आए हैं। चलिए फिर से करते हैं नई शुरुआत, ये कहा है नीतीश कुमार ने। आगे बढ़ते हुए वो बोलते हैं आरजेडी का साथ जो 2017 में जो मैंने छोड़ा था उस पर उन्होंने अफसोस भी जाहिर किया है। और इसी के साथ महागठबंधन के नेता चुने गए नीतीश कुमार 2017 में गठबंधन तोड़ने का अफसोस भी उनकी ओर से जताया गया है। आरजेडी के साथ मिलकर एक बार फिर से नई सरकार। और आपको बता दें, जब राबड़ी देवी के आवास से निकल रहे थे दोनों ही नेता, ये तस्वीरें आपके सामने है। नीतीश कुमार राज्यपाल के पास पहुंचकर देते हैं इस्तीफा, उसके बाद सीधे पहुंचते हैं राबड़ी देवी के आवास पर। वहां से तेजस्वी यादव को साथ में लेते हैं और फिर निकलते हैं एक अणे मार्ग की ओर पैदल मार्च करते हुए। पैदल मार्च की ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, जब तेजस्वी के साथ मिलकर नीतीश कुमार जा रहे थे। आरजेडी का साथ छोड़ने पर अफसोस जाहिर किया गया है। महागठबंधन के नेता भी चुने गए हैं नीतीश कुमार। दंगल में अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं पटना का। अंजना ओम कश्यप मेरी सहयोगी वहां से जुड़ चुकी हैं। अंजना, महागठबंधन के नेता चुन लिए गए नीतीश कुमार और इसी के साथ ही आरजेडी से कह दिया छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। बिल्कुल, ये नीतीश कुमार का स्टाइल है। बहुत स्मूथली वो ट्रांजिशन करते हैं एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में, और इसीलिए नीतीश कुमार अब पहुंच गए हैं उस गठबंधन में जहां पर उन्हें महागठबंधन का नेता चुना गया है। कुछ ही देर पहले जो तस्वीरें आई और लगभग 5:55 पर यह खबर आ गई थी, 54 मिनट पर, कि नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया। यानी मुख्यमंत्री वही रहेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। लेकिन वहां पर क्या बातें उन्होंने कही, वही कि पुरानी बातों को भूलते हैं, नई शुरुआत करते हैं। क्योंकि जब आप बहुत कटुता के साथ, आपको अगर कुछ हम आपको सुनाए कि किस तरह की बातें होती थी। लालू प्रसाद यादव ने एक वक्त पर तेजस्वी यादव के लिए ट्वीट करके क्या लिखा था। लालू यादव ने लिखा था, नीतीश सांप है, जैसे सांप केचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश भी केचुल छोड़ता है। हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है, किसी को शक। ये लालू प्रसाद यादव का ट्वीट है। लेकिन देखिए, आज मुकद्दर, तकदीर और फैसला नीतीश कुमार का उसी मुहाने पर उन्हें फिर ले आया है कि राबड़ी देवी के घर पे वो इस वक्त मौजूद है। विधायक दल की वहां बैठक में उन्हें महागठबंधन का नेता चुन लिया गया है। और ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार का अभिवादन स्वीकार किया तेजस्वी यादव ने, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं जेडीयू के तमाम नेताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए राबड़ी देवी कुर्सी पर बैठी हुई हैं। ये राबड़ी देवी के आवास की तस्वीरें हैं, जब फूलों का गुलदस्ता देकर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। ललन सिंह उनके बाईं तरफ खड़े हुए हैं। और ये भी तस्वीरें आपके सामने है, जब बैठक चल रही थी। आपको तेज प्रताप यादव भी दिखाई दे रहे हैं, तेजस्वी यादव भी बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारी कहानियों को बयां करती हैं। और इसी के साथ अंजना, एक और सवाल, हालांकि आप सांप की तरह किस तरह से वो नया चमड़ा धारण करते हैं इस ट्वीट का जिक्र कर रही थी, लेकिन बीते कुछ महीनों में अगर तेजस्वी यादव के ट्विटर अकाउंट को खंगाला जाए तो वो बीजेपी पर जबरदस्त हमला कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में सीधे तौर पर कुछ लिखने से बच रहे थे। इसका सीधा सा मतलब यही है कि ये जो खिचड़ी आज पूरी पकी हुई दिखाई दे रही है, इसकी तैयारी पहले से ही की जा रही थी। बिल्कुल, और ये देखिए, एक बार काफिला यहाँ से गुजर रहा है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अपने घर में वापस आ रहे हैं, या गाड़ियों को देखकर अभी कहना, लेकिन ये पूरा काफिला यहाँ से गुजरता हुआ आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए, बीते दिनों में अगर आप देखें तो एक मंझे हुए नेता के तौर पर तेजस्वी यादव ने अपनी पहचान बना ली है। तेजस्वी यादव ने अपनी पहचान बना ली है। और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपनी राजनीति को साधा है, उन्होंने अपनी गोटियों को ठीक तरीके से खेला है। क्योंकि ये जो कटुता बीजेपी और जेडीयू के बीच में आ रही थी, इसको वो भांप पा रहे थे, और इसीलिए उन्होंने अगला कदम इस तरह का उठाया, सोच समझ के चल रहे थे। और आज देखिए, वो इस मकाम पर है कि नीतीश कुमार उनके दरवाजे हैं, और वहां पर जो सरकार बन रही है उसमें वो डिप्टी सीएम होंगे। डिप्टी सीएम होंगे। होम मिनिस्ट्री को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पूरी कोशिश यही होगी कि गृह मंत्रालय का पद अपने पास ही रखा जाए। हालांकि इसको लेकर नीतीश क्या फैसला लेते हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन अंजना, आपके साथ एक और सवाल, इन्हीं तस्वीरों के साथ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, राबड़ी देवी के आवास की कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार के भीतर आखिर ऐसा क्या है, क्योंकि जातीय पॉलिटिक्स करने वाला ये जो बिहार है, नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उसकी तादाद 6-7% उसके नीचे ही है,
लेकिन उसके बावजूद बीते 20 सालों से न सिर्फ वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बल्कि उनके दोनों हाथों में लड्डू रहता है। कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, और आरजेडी बीजेपी समय समय पर नीतीश पर कितने भी निशाने साधें, लेकिन हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार को लेने के लिए दोनों ही खेमों में कितनी ज्यादा बेचैनी नजर आती है। बिल्कुल यूनिक केस स्टडी है बिहार इस बारे में। देखिए कितने भी पोलस्टर्स होते हैं, यहाँ का पोल करते हैं, कोई सही नंबर नहीं बता पाता है। नीतीश कुमार यहाँ की जनता की नब्ज को समझते हैं। कुर्मी जात से वो जरूर आते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो एक बड़े सिनारियों में उन्होंने महादलित को जिस तरह से साधा, ये हमेशा कहा गया कि महादलित को लेकर जो उनकी स्ट्रैटेजी रही, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उन्होंने की, महादलित को, दलित को, सबको इकट्ठा करने में, उसमें वो कामयाब रहे। सिर्फ अपनी जाति की ही नहीं, वो उन सब की आवाज बने। लालू प्रसाद यादव की पार्टी एक तरफ थी तो कम सीटों के साथ भी कभी अपने दम पर बहुमत न पाने वाले नीतीश कुमार यहां पर पहुंचे हैं। और देखिए उन्होंने किस सहजता से ये रिश्ता दोबारा, कई बार राजनीतिक पार्टियां, मीडिया जो कवर करती है, लोग सोचते हैं कि इनमें तो इतनी कटुता है, फिर कैसे दोस्ती होगी, लेकिन ये तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही है। क्योंकि गुलदस्ता, उससे पहले ईद में भी आपने देखा था, वहां पर गए थे, शाहनवाज भी गए थे। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर है वो एकदम स्पष्ट और साफ है। अपनी राजनीति अपने तरीके से बिहार को अपने मन से चलाना चाहते हैं नीतीश कुमार, और किसी तरह का हस्तक्षेप उन्हें मंजूर नहीं है। और इसके लिए उन्हें पता है कि बीजेपी हाथ से निकली तो इधर आरजेडी को थाम लेंगे, और बहुत स्मूथली ट्रांजिशन करते हैं वो। उनके स्वाभाविक चरित्र का वो हिस्सा बन चुका है।